बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। शाहराह दस्तूर कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबकी नज़रें वहां पे लगी हुई हैं। एक बड़े मुकदमे की समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं। कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ है। वकला की बड़ी तादाद, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 पर लगी हुई हैं। बहुत ही अहम तरीन हुक्म सादिर किया है अदालत ने। पहला तो ये वाज़ेह कर दिया है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म वापस नहीं होगा। यानी पंजाब में जो 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया जा चुका है वो वापस नहीं होगा। उस हुक्म से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जो भी आप लोगों ने फैसला करना है वो सियासी होगा। हम आइन और कानून के पाबंद हैं, और वो भी इंटरवीन इसलिए किया है कि आर्टिकल 254 की तशरीह नहीं, और हम नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 254 को सामने रखते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए ये सिलसिले को दराज किया जाए। मैं आपको डिटेल्स के साथ कुछ चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो वो हुक्मरान इत्तेहाद, वो सियासी जमातें जो ये कहते थे कि ये तो फैसला है ही नहीं, ये तो 4 जजों ने कह दिया, इख्तलाफी नोट जो है, इख्तलाफी नोट्स को जमा करके ये फैसला ही नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। लेकिन आज बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हुई कि वो तमाम सियासी जमातें, वो तमाम हुक्मरान इत्तेहाद सब का सब एक ही गितार में पहुंचे हैं कमरा अदालत नंबर 1 में। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, ANP मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ चौधरी शिराज साहब वाली मौजूद है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौजूद है, और जनाब दीगर जमातें मौजूद हैं। सब की सब जमातें मौजूद हैं सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के। बाकी सब जमातें मौजूद, और वो सारी जमातें जो हैं वो उस फैसले को तस्लीम करके यहाँ पहुंची हैं। तो ये मामला है उसी बेंच के सामने जिस बेंच पे कीचड़ उछाला गया, जिन ऑनरेबल जजेस को बुरा भला कहा गया, कंपेन चलाई गई, उन्हीं ऑनरेबल जजेस के सामने पहुंची हैं जिनकी तस्वीरें दिखा दिखा के मिलाइन किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उसी बेंच के सामने आज तमाम सियासी जमातें पहुंची। हम जमात इस्लामी, अमीर जमात सिराजुल हक साहब, शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग, यानी कि तमाम सियासी जमातें, कोई रह न जाए, तमाम की तमाम सियासी जमातें वहाँ पे मौजूद थीं। इसलिए सबसे पहले तो सिराजुल हक साहब ने भी अपनी बात की। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सबका शुक्रिया अदा किया। सिराजुल हक साहब का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक कोशिश कर रहे हैं कि मफाहमत पैदा की जाए। तो फाजिल अदालत ने भी यही कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी 2 लफ्ज़ी बात की है। उन्होंने कहा, जी देखें, हम आइन और कानून के पाबंद हैं, हम किसी की ख्वाहिश के पाबंद नहीं हैं। ये जो भी तजावीज़ देंगे उसके बाद हम देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम आइन के मुताबिक चलेंगे, आइन से तजावुज़ नहीं करेंगे। और ये पहले भी धोखा दे चुके हैं। ये कहते थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, हम इंतखाबात करवाते हैं, हमने असम्बलियाँ तोड़ी, इंतखाबात करो। अब ये इंतखाबात से नहीं भागते, एतमाद का शदीद फुकदान है। इसलिए पहले ये ज़रा तजावीज़ दे दें, क्योंकि कोर्ट रूम अदालत रोस्टम पे तो सारे गए, कमर ज़मान कायरा साहब गए, फारूक चनाइक साहब गए, और अटॉर्नी जनरल गए, और दीगर वकला जो हैं वो गए, सिराजुल हक साहब खुद गए। तो उन्होंने ये सारी बातें की। तारिक बशीर चीमा साहब गए काफ लीग की तरफ से। तो सब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और हमें ज़रा टाइम दे दें। तो एक कोशिश कर रहे हैं, पहले हम हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा करेंगे, उसके बाद फिर अपोजिशन से बात करेंगे या PTI से बात करेंगे। तो जो तासुर ये लेने की, या इससे जो तासुर मिला एक ऑब्जर्वर को, उसका ये था कि ये लंबा खींचना चाह रहे हैं, ये लंबा खींचना चाह रहे हैं, ये मुज़ाकरात की आड़ में बात को शैतान की आंत की तरह आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी तजवीज़ है कि इलेक्शन ईद कुर्बान के बाद कर दिया जाए, ईद उल अज़हा के बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। यानी आज अगर कल ईद होती है तो इसका मतलब है अप्रैल का महीना तो गुजर गया, मई और जून की 30 को ईद होगी, जून की 30 या 2-3 तारीख को, 2-3 जुलाई को ईद होगी। तो उनका कहना था, उनका जो नज़र आ रही है सामने, तो उनका ख्याल था कि 15 जुलाई के आसपास इलेक्शन करवा दें ईद उल अज़हा के बाद। तो अगर 15 जुलाई की तारीख को भी जहन में रखा जाता है तो भी असम्बलियाँ जो हैं वो अप्रैल
गुजर चुका है, तकरीबन गुजर चुका है। तो अगर मई के फर्स्ट वीक में अगर आप असम्बली तोड़ते हैं तो जून और जुलाई, तो 15 जुलाई तक आप ये अचीव कर सकते हैं अपना हदफ। यानी कौमी असम्बली फौरी तौर पे ईद के बाद तहलील करनी पड़ेगी, और सिंध असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, बलूचिस्तान असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर इलेक्शन का डोल डाला जाएगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस ने जब सारों की बातें सुनी, फिर थोड़ी सी क्रॉस टॉक भी हुई। पीपल्स पार्टी और ख्वाजा साद रफीक साहब थे, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अपेयर हुए हैं, अयाज सादिक साहब मौजूद थे, लेकिन ख्वाजा साहब पहुंचे हैं रोस्टम पे, उन्होंने बात की है। तो ये सब गुफ्तगू की, उस पर फिर थोड़ी सी क्रॉस टॉक भी हुई। तो उधर ये भी कहा गया कि जनाब हम यहाँ पे कोई टॉक शो नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे मुकालमा भी आपस में नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम भी मलहूज़ खातर। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस ने, जस्टिस एजाज साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तहम्मुल से इन सारी गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि हम तो आइन और कानून के पाबंद हैं, इसलिए ये सब कुछ होना चाहिए। एक और बात भी बड़ी हुई, 1970 और 71 की भी बात हुई। फाजिल अदालत ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 70 में इलेक्शन हुआ, वो हमारे सामने मौजूद है, और उसके नताइज तस्लीम न करने का खमियाजा भुगतना पड़ा। 77 की मिसाल दी गई कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हुए, फिर नीचे सूबाई असम्बलियों का बाइकआउट कर दिया, एहतजाज शुरू हो गया, उसका नतीजा मार्शल लॉ लगा। सिराजुल हक साहब ने कहा, मैं इमरान खान साहब से मिला, उन्हें कहा कि भाई 10 साल के मार्शल लॉ से बेहतर है कि हम आपस में मुफाहमत करें पॉलिटिशियंस, और कोई तारीख निकालें। तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि इतनी तो उम्र मेरी भी नहीं है कि 10 साल के बाद मैं पॉलिटिक्स में होऊंगा, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि ये सब फौरी तौर पे हो जाए। ये सारी बातें जी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक तरह थोड़ी सी चुटकी भी मारी है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने पहले भी बात की थी और मुख्तलिफ तजावीज़ आई थी, लेकिन उस वक्त बाइकआउट पे चले गए और ये बात बीच में रहेगी। हालांकि बात बहुत अच्छी थी कि एक ही दिन इलेक्शन करवा लिया जाए। लिहाजा फाजिल अदालत ने जो एक दो बातें बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली बता दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक है एक ही दिन इलेक्शन करवाने का मामला, आपस में इत्तफाक करें, इत्तेहाद करें, तय करें, और दूसरा है मामला 14 मई का हुक्म, 14 मई को पंजाब का इलेक्शन। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और इसलिए पहले आप लोग अपनी बात करेंगे। 14 मई का ऑर्डर नाकाबिले तरदीद है, वो नाकाबिले वापसी है, वो हो चुका है, उस पर तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यानी वो जो मैंने आपको कहा था कि 7 दिन हैं, 27 अप्रैल तक इनके पास टाइम है। 27 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी और वो फिर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी अगर 27 तारीख तक ना गए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मामला आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तारीख तब्दील नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है, लेकिन पोलिंग डे को तब्दील नहीं कर सकता। वो भी अपना मुकदमा लेके आए, उनकी भी हम रहनुमाई करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। लिहाजा इसको लंबा खींचना चाह रहे थे ईद के बाद और ईद की छुट्टियां और ये सारा कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल जजेस, फुल बेंच, उन्होंने ये कहा कि हम आपको अभी टाइम देते हैं, ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं मसला, ये कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है, आप अभी इजलास कर लें, आप अभी रब्ता कर लें अपने सियासी रहनुमाओं के साथ आपस में। हम आपको 2 घंटे का टाइम देते हैं, 2 घंटे बाद आके हमें बताएं कि आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं। यानी कट ऑफ डेट चाहिए। मंगनी वैसे नहीं होता कि आप तारीख लेने चले जाएं लड़की वाले के घर और वो कहें कि हमारी मुशावरत चल रही है हमारे ख़ानदान में, तो इसलिए आप फलां दिनों अभी इंतज़ार करें, तो वो नहीं होता। वो कट ऑफ डेट चाहिए। और वो मंगनी वाले जब जाते हैं तारीख तय करने जाते हैं तो फिर तारीख लेके आते हैं, और वो ये नहीं होता बस इतना टाइम ही लगता है कि खाना पक गया और चाय पक गई और ये सारा चीज़ें तैयार हो गई, खाना वाना खा लिया, 2-4 घंटे 6 घंटे का तो मामला होता है, लेकिन दिनों में वो मामला नहीं जाता। इसलिए समात मुलतवी कर दी गई है कुछ देर के लिए, और हुक्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि जनाब आप 2 घंटे के बाद हमें बताएंगे कि आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं। लिहाजा 2 और 2 4 की तरह बताना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जो बात की है वो मुझे दिल को लग रही है कि इलेक्शन जो हैं वो जुलाई में हो सकते हैं या फिर जून के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। ये ईद की वजह से मसला पैदा कर रहे हैं कि ईद कुर्बान जो हज का सीज़न है वो गुजर जाए, तो वो 30 जून तक हज भी प्रोसेस होगा, लेकिन हाजी वापस आते आते भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो तो सिर्फ कुल 78,000 इस दफ़ा हाजी जा रहा है,
پاکستان سے 78,000 حاجی جو ہیں وہ فریض حج ادا کریں گے پاکستان سے، تو 78,000 12-14 کروڑ ووٹ ہے، 12-14 کروڑ ووٹ میں 78,000 جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی گندم کی سیزن کہا گیا جی گندم کی کٹائی ہو جائے، تو گندم کی کٹائی جی مئی میں مکمل ہو جاتی ہے، اور مئی سے آگے گندم کی کٹائی نہیں جاتی، تو اس لیے جون کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن، جون کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے اگر ایک ہی تاریخ کو کروانے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ 14 مئی کا آرڈر برقرار رہے گا اور پنجاب کا الیکشن ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد باقی سیاسی جماعتیں جانیں اور وہ جانیں، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا موڈ یہی ہے کہ اب الیکشن ایک ہی تاریخ کو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ تلخیاں نہ بڑھیں، تلخیاں کم ہوں اور نتائج بھی سارے لوگ تسلیم کر لیں۔ مسلم لیگ نواز پاکستان تحریک انصاف بڑی بھرپور تیاری ہے، اس نے پنجاب کے سارے ٹکٹ تقسیم کر دی، الاٹ کر دی ہیں، یعنی کہ ٹکٹ تقسیم کر دی امیدواروں میں، تمام کے تمام حلقوں میں سوائے 2-1 حلقوں کے۔ اور باقی مسلم لیگ نواز نے ایک خبر چلوائی ہے کہ جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے اور وہ ٹکٹ نہیں دے رہے امیدواروں کو، تو یہ بائیکاٹ نہیں ہے۔ نمبر 1 تو وہ چانس لے رہے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ بائیکاٹ نہیں ہے، بائیکاٹ کا بلکہ اس کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ امیدوار شیر کے نشان پہ نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی لڑیں، اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جیت کے آئیں گے تو وہ پھر مسلم لیگ نواز کی پارٹی بن جائے گی، جتنے جیتیں گے جب واپس آنا چاہیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اگر جیت گئے تو پھر وہ پھر سے اڑ جائیں گے۔ تو بہرحال بڑا دلچسپ کھیل ہے، انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔